जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। बड़ा ही पावन क्षण है। हम आध्यात्मिक सत्संगति का आनंद लाभ ले रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। अध्यात्म अनिवार्य है। सेवा, सत्संग और साधना ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है सेवामय जीवन, सत्संग से रचा बसा जीवन, साधना के अभ्यास में गतिमान जीवन। यही जीवन की सार्थकता है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। इसका लक्ष्य निर्धारित हो जाए, इसका लक्ष्य निर्धारित हो जाए। अनमोल जीवन है। हर एक क्षण अमूल्य है। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। हर एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की ही अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। सब प्रभु के जीव हैं। सृष्टि ही प्रभु की है, निमित्त कारण ही ईश्वर है। सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो आनंदमय है। हम सबका जीवन भी
हम सबका जीवन भी आनंदमय बने। हम सबका जीवन भी आनंदमय बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार अनेकों घटनाएं हमें बहुत प्रभावित करती हैं। हम दुखित हो जाते हैं, हम अधीर हो जाते हैं, हम व्यथित हो जाते हैं। दुखों की पीड़ा से, अनेकानेक कारणों से मन की चपलता से, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, आनंद की ही तरफ बढ़ता चले, प्रकाश की ही तरफ गतिमान रहे। क्योंकि वह जो परमात्मा है, आनंदमय है, वह जो परमात्मा है, प्रकाश का ही पुंज है। परमात्मा प्रकाश का ही पुंज है। अंधेरे को हटाते चलें, अंधेरे का शमन करते चलें। प्रतिदिन नित्य प्रति मन को स्वच्छ बनाते चलें। प्रतिदिन मन को स्वच्छ बनाना है। प्रतिदिन मन को स्वच्छ बनाना है। प्रतिदिन मन को नियंत्रित रखना है। प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त कर देता है, प्रशस्त कर देता है। स्वच्छता अभियान है। प्रतिदिन मन को प्रतिदिन स्वच्छ बनाना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। एक ही है वह मन जो हमारे बंधन का कारण है, और केवल बंधन का ही कारण नहीं है। वही मन शुद्ध हो जाने पर, पवित्र हो जाने पर, आत्मा के अनुकूल हो जाने पर वही मन तो मोक्ष का कारण बन जाता है, परम आनंद का कारक बन जाता है। तो जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से लोहे को इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो। हथौड़े की चोट से लोहे को इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो। उसी प्रकार सत्संग के चोट से, सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रकाश से अवगुणी मन को
अवगुणी मन को, अशांत मन को, अस्थिर मन को, चपल मन को, चंचल मन को, अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है, अवगुणी मन को सद्गुणी। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। हमारा मन बड़ी शक्तियों वाला है। ईश्वर ने हमारे अंतःकरण में बड़ी शक्ति दी है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सबके भीतर वही शक्ति निहित है। सबके भीतर सूक्ष्म रूप से आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। जितना हम अपने मन को, विचारों को नियंत्रित करते हैं, हम अपने भीतर स्थित उस परम शांति का अनुभव करते हैं। हजारों हजार विचार हमारे मन में है, हजारों हजार विचार। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, तरंगे तरंगित हो रही हैं। हमारे मन में भी तो विचारों की कितनी तरंग है। हजारों हजार विचार। जो श्रेष्ठ विचार है, जो उपयोगी विचार है, जो आत्म कल्याणकारी विचार है, ऐसे विचार जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसे विचार जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसे ही विचार, ऐसा ही चिंतन हम सबके भीतर अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। जो योगी है, जो साधक है, जो विहंगम योगी है, वही तो उपयोगी है, वही तो उपयोगी है। क्योंकि वह मन को शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है और आत्मा के अनुकूल उसका जीवन होता है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, आज सिल्ली स्टेडियम के इस आंगन में इस बात को दोहरा देता हूँ, जब आत्मा की ध्वनि को, जब आत्मा की ध्वनि को, जब भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है,
तब हमारा जो कर्म है वही कर्म कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। हम सब के भीतर अनंत शक्ति है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे ऐसे घट घट नाम है, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नाही, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी वाला मृग है, वह ढूंढ रहा है कहां से ये सुगंधी आ रही है। जंगल जंगल भटक गया है, कहीं इस वृक्ष से ये सुगंधी तो नहीं आ रही। ये सुगंधी कहां से आ रही है? कहीं इस वृक्ष से तो नहीं आ रही है सुगंधी। कहां से ये अच्छी सुगंध आ रही है? इस सुगंध को ढूंढ रहा है मृग, जंगल जंगल भटक गया है, बाहर की दौड़ लगा रहा है। कहीं झरने के पास, कहीं झरने के पास ये जो औषधियां हैं, ये जो वृक्ष लता औषधियां हैं, यहाँ से तो ये सुगंधी नहीं आ रही। कहाँ से ये सुगंधी आ रही है? जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा ढूंढ लूं। भटक गया है, जंगल जंगल की खाक छान रहा है। ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? कस्तूरी वाला मृग ढूंढ रहा है। यह जो सुगंधी है, यह जो अच्छी सुगंध है, यह जो दिव्य गंध है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है। जिसकी तलाश में वो भटकता जा रहा है, उद्विग्न होकर, आतुर होकर, व्याकुल होकर। वह सुगंधी बाहर तो नहीं, वह सुगंधी तो उसी की नाभि में स्थित है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है। हमारे भीतर भी अनंत की शक्ति है। हमारे भीतर अनंत शांति का समुद्र है। हम सब के भीतर आनंद, शांति और प्रेम का ही समुद्र है। जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ प्रेम का विकास है, वहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा है, वहाँ सच्चिदानंद है। परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब शांति ही तो चाहते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे कार्यों में, मूल में शांति की ही तो कामना है। हम अपनी कामनाओं की सिद्धि ही तो चाहते हैं।
हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और क्यों न चाहें? क्यों? क्योंकि जो परमात्मा है वही आनंदमय है, वही शांतिमय है। शरीर से, संसार से, इन भोगों से, इन पदार्थों से जितना कुछ भी प्राप्त होता है वह अल्प होता है, सीमित होता है, विनाशी होता है। अल्प होता है। ऋषि कहते हैं भूमा वै तत् सुखम नालपे सुखम अस्ति। प्रकृति अल्प है, परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये शरीर है, संसार है, परिवर्तन है, ये बदलाव है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो बाहर का बदलाव हमारी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन न कर सके। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। बाहर तो बदलाव होगा ही, बाहर का तो बदलाव है, और निरंतर है वह। संसार में सुख है, संसार में दुख है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सुख दुख का क्रम चल रहा है। अनुकूलता प्रतिकूलता का क्रम चला आ रहा है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो आध्यात्मिक हैं, वो तो दृढ़ संकल्पों वाले ही हैं। संसार में सुख मिले, संसार में दुख मिले। संसार के सुखों में, संसार के सुखों में, संसार के दुखों में, संसार के सुखों में, संसार के दुखों में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक को, एक साधिका को सेवा सत्संग और साधना से ही दूर कर सके, साधना से ही दूर कर सके। आत्म कल्याण से वह दूर नहीं हो सकता। वो सहज है, वो सरस है, वो सरल है, वो स्वाभाविक है, वो गंभीर है, वो धीर है, वो वीर है। इतनी शक्तियों का विकास है उसके अंदर।
बाहर की उठा पटक से उसकी आंतरिक शांति भंग नहीं हो सकती। इतनी आत्मिक शक्ति है, इतना आत्मिक बल है। इतना मन का नियंत्रण है, इतना मन का संयम है, इतना विचारों का उतार चढ़ाव नियंत्रित है। कोई भी विचार आए और हमें उड़ा कर ले चला जाए। साधक विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तो सेवा हमें सहज बनाती है, सेवा हमें विनम्र बनाती है, सेवा हमें सरस बनाती है, सेवा हमें अहंकार शून्य बना देती है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। मैं और मेरा से ऊपर है वह। हमने यज्ञ में आहुति दी, क्या कहा? इदन्न मम, मेरा नहीं है, सब कुछ उसी का है, उसी ने दिया है। इदन्न मम, मेरा नहीं है, यह शरीर ही मेरा नहीं है। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं कर सकते। अहंकार जैसे अंधकार, अंधेरे में कोई वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती। अंधेरा है, अंधेरा है तो केवल अंधेरा ही है क्या? वहां जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा है क्या? केवल अंधेरा तो नहीं। जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, वहां मिथ्या ज्ञान है। वहां केवल अंधेरा ही नहीं है, वहां तो भय है, भ्रांतियां हैं, संशय है, अज्ञान है, केवल अंधेरा नहीं। जहां अहंकार है वहां केवल अहंकार नहीं है, वहां ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, कलह है, कपट है, प्रपंच है, केवल अहंकार नहीं। वहां मैं और मेरा है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता, सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता, कर्तव्य एवं दायित्व बोध। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगी हैं, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? हमारे वैज्ञानिक तो अभी ईश्वर के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारी सेवा में ही है। ईश्वर ने इन्हें नियुक्त किया है। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये सूर्य देव, ये चंद्र देव अपना कार्य करते जा रहे हैं। वेद में ऋषि कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। हे प्रभु,
हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर गतिमान हैं, हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर निरंतर कल्याण के ही पथ पर गतिमान हैं, हे प्रभु, मैं भी उन्हीं की भांति, मैं भी उन्हीं की भांति सदैव आत्म कल्याण के ही मार्ग में गतिमान रहूं, इससे अलग न हो जाऊं। यही सेवा भाव है, जहां समर्पण है, जहां शरणागति है, जहां शरणागति है, सब कुछ उसी का है। हमारा तो ये शरीर भी नहीं है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, ये शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमारे अंदर, इतना मोह है, मोह महा आवर्त है, हमारा है नहीं। उसने दिया जरूर है, क्यों दिया है? यूं ही तो नहीं मिल गया। यूं ही तो नहीं मिल गया। ये दुर्लभतम मानव का चोला, और यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया। क्या है ये जीवन? कौन हूं मैं? जैसा है जीवन, उसको वैसा ही जान लिया, अनुभव कर लिया। इसका अर्थ है परम सत्य का साक्षात कर लिया, परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं। मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। मैं शरीर तक सीमित नहीं, संसार तक सीमित नहीं। शरीर में रहना है, संसार में रहना है, डूबना नहीं है इसमें। घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूबना नहीं है। ये संसार सागर तो तैर कर पार हो जाने के लिए है। ये संसार सागर तैर कर पार हो जाने के लिए, डूब मरने के लिए नहीं। पार उतर जाना है। नौका बीच मझधार में ही नहीं डूबती, केवल किनारे लगते लगते भी
बहुत बार नाव डूब जाती है नदी में, बीच मझधार में ही डूबेगी ऐसा नहीं है। किनारे पहुंचते पहुंचते भी भंवर में फंसकर नाव डूब जाती है। मन में इतनी चपलता है, मन में इतनी अस्थिरता है। मन में इतनी चपलता है, इतनी तरंगे हैं। हमारे चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं, संस्कार दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के सुख के दुख के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। बहुत बार साधक समक्ष आते हैं, जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि ये विचार कहाँ से आया, मेरा तो इस जन्म में ऐसा चिंतन न था। विचारों का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से ही नहीं है, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार आत्मा के साथ हैं, आत्मा के साथ हैं। ये विचार किसके हैं? आत्मा के पास चित्त है जिसमें अनंत अनंत जन्मों के सुख और दुख के संस्कार निहित हैं। मृत्यु से सभी घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जाना है कि मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है। एक बार मृत्यु को झेला है, एक बार प्राण छूटे हैं, एक बार शरीर मिला है और शरीर छूट गया। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के ही हो रहे हैं। 2 अरब वर्ष जब से ये वर्तमान सृष्टि प्रारंभ हुई है, इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। जन्म और मरण का यह क्रम चला आ रहा है आदि अनादि काल से। आदि अनादि काल से जन्म और मरण का क्रम चला आ रहा है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, नष्ट हो गया। वो उत्पन्न हुआ था इसीलिए नष्ट हो गया। जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में, वह सब अपने कारण में चला जाता है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। आदि अनादि काल से यह क्रम चला आ रहा है। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। माँ के गर्भ में कितना कष्ट मिला, सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में स्थित हैं। माँ के गर्भ में घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। अनंत बार हमने मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के प्राणों पर जब संकट आता है तो वो घबरा जाता है। प्राणों पर आए संकट को वो दूर करना चाहता है। क्यों? प्राण प्रिय हैं, प्राणों से इतनी आसक्ति है क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि प्राणों के छूटने पर कितना दुख मिलता है, कितना दुख मिला है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, आदि अनादि काल से
सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। आदि अनादि काल से भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त होता हुआ आत्मा संसार सागर में है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा, महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। यह जो संग है वो आत्म कल्याणकारी है, और जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो उसी पथ पर तो हमें निरंतर गतिमान रहना है। सेवा के पथ पर, सत्संग के पथ पर और साधना के पथ पर। जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है, जो साधक साधिकाएं इसी त्रिवेणी में स्नान करते रहते हैं, वे तो तृप्त हो जाते हैं, वे तो अपने लक्ष्य की ही तरफ बढ़ते रहते हैं, वे तो आनंद में ही गतिमान हैं। तो यह सत्संग इसी प्रकार हमारे लिए उपयोगी होता है। प्रथम कहा है आगम काल, श्रवण करना, श्रेष्ठ वाणियों का, आत्म कल्याणकारी वाणियों का श्रवण करना, स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करना, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो ऐसी वाणियों का खूब खूब श्रवण करना, कानों से पी जाना एक एक शब्द को। जो जो सुना था उस पर हमने मनन किया, केवल सुना ही नहीं, केवल श्रवण ही नहीं किया, जो जो सुना था उस पर हमने विचार किया, अपने विचारों को स्थिर बनाया, उसे सत्य स्वीकार किया। इसको कहते हैं स्वाध्याय काल या मनन। प्रथम है श्रवण, द्वितीय है मनन। हमने श्रवण किया ब्रह्म विद्या विहंगम योग के इस ज्ञान विज्ञान का, स्वरवेद की वाणियों का, आत्म कल्याणकारी वाणियों का हमने श्रवण किया, और केवल श्रवण ही नहीं किया, उस पर हमने विचार किया, एकांत शांत चित्त होकर मनन किया, उसे सत्य स्वीकार किया। यही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। उसे स्वीकार किया, जो जो सुना था उसको सत्य स्वीकार किया, मनन किया, उस पर विचार किया, विचारों को स्थिरता प्रदान की। फिर कहा निधिध्यासन, जो जो सुना था, जिस पर अपने विचारों को
दृढ़ता प्रदान की थी, अन्यों तक वह ज्ञान पहुंचाया, अन्यों को सत्संग दिया, दूसरों तक इस ज्ञान की महत्ता को बताया, इसका प्रचार किया, इसका प्रसार किया, केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखा। यही विद्या और ज्ञान की उपयोगिता है, जो 4 प्रकार से उपयोगी सिद्ध होती है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान को, स्वर वेद के सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, परम सत्य माना है। इसे श्रवण किया, मनन किया, इसका प्रचार प्रसार किया, खूब सत्संग किया। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक। स्वरवेद के स्वर को गुंजायमान किया, प्रचार प्रसार में अपना समय दान किया। शिष्य की परिभाषा ही यही है, जो प्रचार प्रसार में सहयोगी होता है, जो स्वरवेद के स्वर को जन जन तक लेकर जाता है। जहां सत्संग नहीं है, जहां अपनी इकाई नहीं है, वहां भी दीपक जला देता है, वहां भी दीपक जला देता है। स्वरवेद के ज्ञान का, विहंगम योग के स्वर का, स्वरवेद महामंदिर का, वहां भी शंखनाद कर देता है। वो ऐसा वीर विहंगम योगी है वह। प्रथम श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर उसका विकास किया, शरीर से, मन से, वाणी से, सबकी शुद्धि का यह प्रयत्न है। सत्संग किया, इन वाणियों से, इन श्रेष्ठ विचारों से, इन सिद्धांतों से अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को शुद्धि के ही पथ पर गतिमान किया। और चौथा है व्यवहार काल। जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार, जो सुना था, जिस पर अपने विचारों को दृढ़ता प्रदान की थी, जिसका प्रचार प्रसार किया था, उसका अनुभव भी प्राप्त होने लगा, उसको अपने आत्मा की गहराइयों में भी प्राप्त कर लिया। अनुभव का प्रतिशत बढ़े। विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार, व्यवहार काल जिसे कहा था। तो हम सब इस पथ पर गतिमान हैं। अनुभव का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अनुभव के लिए व्यग्र नहीं होना है। बस हमें स्वरवेद के स्वरों के साथ ही सेवा, सत्संग और साधना के साथ ही गतिमान रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। आप सबों ने मिलकर स्वरवेद के स्वर को गुंजायमान किया है, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को गतिमान किया है। जो श्रद्धा भाव है, जो समर्पण भाव है,
जो आस्तिक के भाव है वही तो जीव के उद्धार का साधन है, परम साधन है वही। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास किया है। हमने नहीं देखा उस परम मार्ग को, लेकिन हमने उस परम मार्ग का अवलंबन किया है। हम उस पथ पर चल रहे हैं जो मार्ग कल्याणकारी है, जिस मार्ग पर चलकर हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, अमर सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने परम सत्य का साक्षात्कार किया और लाखों लाख जीवों को परम आनंद प्रदान करने का महान संकल्प ले लिया। तो हम उसी पथ पर चल रहे हैं। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। कल्याण का मार्ग यही है, कल्याण का मार्ग यही है। सत्य पर विश्वास, श्रद्धा बहुत बड़ा धन है शिष्य और शिष्याओं का। योगीराज कहते हैं जो श्रद्धा वाला है वह अति शीघ्र ही ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा वाला है आंतरिक धन है शिष्य और शिष्याओं का। बाहर का धन तो बाहर का है, वो जो है वो है, लेकिन जो आंतरिक धन है, जो श्रद्धा का धन है, जो समर्पण भाव है, वह धन तो पूर्ण से पूर्ण बने, वो धन बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, भक्ति भाव बढ़ता रहे। इसी में तो शिष्य और शिष्याओं का कल्याण है। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें। ये साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का, जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। परम विहंग समाधि में अनुभव शब्द प्रकाश। परम विहंग समाधि में अनुभव शब्द प्रकाश। जीवन मुक्ति हो सो पंच क्लेश का नाश। जीवन मुक्ति हो सो पंच क्लेश का नाश। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाए छुटे अध्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाए छुटे अध्यास। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। दुखमय संसार है, सुख खोजते अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजते अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पिछाड़। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण पिछाड़। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर निर्माण। इसी में तो है सभी भक्त शिष्यों का कल्याण, सभी भक्त शिष्यों का कल्याण। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है। मूर्ति कैसे बनाई जाती है वो देखना चाहता है। तो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास, देख रहा है कि मूर्तिकार मूर्ति तो बना नहीं रहा, बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो हथौड़े के प्रहार से। मैं तो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। जो आत्म कल्याण में उपयोगी विचार हैं, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी विचार हैं,
उन विचारों के साथ गतिमान होते ही, सेवा के वास्तविक स्वरूप को समझते ही, सत्संग में और साधना में स्थिर होते ही हमारे भीतर जो परम प्रभु परमात्मा की मूर्ति है वह तो प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रकट हो जाती है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, कोई हीनता ना हो, कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो, कोई कुंठा ना हो, अवसाद ना हो। परमात्मा आनंदमय है, आनंद ही आनंद है, प्रेममय है, शांतिमय है। जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ सहजता है, जहाँ सरसता है, जहाँ सरलता है, जहाँ स्वाभाविकता है, जहाँ गंभीरता है, जहाँ वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है, वहीं पर अध्यात्म है, वहीं पर परम प्रभु परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है, जो परम प्रकाश स्वरूप है। वह परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा हम सब के भीतर, आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से ही तो स्थित है, सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित है। हम सबका जीवन आनंददायी बने, इसीलिए ब्रह्म विद्या की धारा है, ये विहंगम योग है, स्वर वेद है, सिद्धांत है, ये साधना है, ये सेवा भाव है। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। मैं बराबर कहता रहता हूं, अध्यात्म में प्रश्न नहीं होते, उत्तर नहीं दिया जाता, उत्तर देकर शांत नहीं किया जाता। अध्यात्म में जिज्ञासा होती है। शिष्य अपने कल्याण की जिज्ञासा करता है, शिष्य को यह पूर्ण अधिकार है, वह अपनी जिज्ञासा प्रकट करे। शिष्य के अंदर जिज्ञासा का अभाव न हो, जिज्ञासु श्रेष्ठ भक्त है। जिज्ञासा का अभाव न हो, उसके भीतर जिज्ञासु का भाव हो, जिज्ञासा हो। अध्यात्म के प्रति, स्वरवेद के प्रति, विहंगम योग के ज्ञान के प्रति, इस सिद्धांत के प्रति जिज्ञासा हो। चार प्रकार के भक्त होते हैं। प्रथम जो भक्त है वो आर्त है, वो आर्त है। जो द्वितीय प्रकार का भक्त है वह जिज्ञासु है, अर्थार्थी है। और ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त है। चारों भक्त, चारों प्रकार के जो भक्त हैं वे तो कल्याण ही चाहते हैं, वे तो कल्याण ही चाहते हैं। किसी की संसार में आसक्ति ज्यादा है, इन भोगों में, इन पदार्थों में, इन संबंधों में, बाहर की परिस्थितियों में आसक्ति ज्यादा है। कामनाओं की ही सिद्धि का पूर्ण प्रयत्न है। जो हमारे मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारा मन तो जैसे इच्छाओं से भरा है, हमारा मन तो ऐसे कामनाओं से भरा है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं, जो शुभ कामनाएं हैं अपने घर परिवार के लिए,
समाज के लिए जो हमारे मन में शुभ कामनाएं हैं, सद इच्छाएं हैं, उन कामनाओं की, उन शुभ इच्छाओं की तो अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए, अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। वो तो संसार के दुखों से दुखी है। सुख प्राप्ति में बाधा है इसलिए दुखी है, सुख प्राप्ति में बाधा है, कामनाओं की पूर्ति में बाधा है इसलिए दुखी है। और संसार का सुख ही ऐसा है जैसे मानो ओस की बूंद हो, तत्क्षण कर छूते ही नष्ट हो जाए। लेकिन हमारी लिप्सा इसमें बहुत है। बहुत बार प्रारब्ध के कारण क्योंकि प्रारब्ध का फल प्राप्त होता है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। बहुत सारी हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती। अध्यात्म का मार्ग निराला है, अध्यात्म का मार्ग निराला है। कामनाएं सिद्ध हो जाएं, कामनाएं पूर्ण हो जाएं तो अच्छा है, होना ही चाहिए। सिद्ध हो कामनाएं, पूर्ण हो इच्छाएं। लेकिन अध्यात्म केवल भौतिक कामनाओं की सिद्धि तक तो सीमित नहीं है। कामनाएं पूर्ण हो जाएं, पूर्ण हो, यह उत्तम है। लेकिन कामनाएं पूर्ण न हो, कामनाएं पूर्ण न हो तो ये कोई अनुत्तम नहीं है, ये कोई खराब बात नहीं है, ये कोई कामनाओं की पूर्ति का ही तो साधन नहीं है। कामनाएं पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, ना हो जाए तो भी अच्छा है, यही भाव होना चाहिए। इतना स्थिर है साधक, इतनी स्थिर है साधिका। कामनाएं पूर्ण हो जाए तो ठीक है, ना हो तो उसके भक्ति भाव में, उसके प्रेम भाव में कोई न्यूनता नहीं है। उसका समर्पण भाव, उसका सेवा भाव, उसका श्रद्धा भाव कभी कम नहीं है। संसार के सुख में, संसार के दुख में, संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि उसको आत्म कल्याण के ही मार्ग से दूर कर सके, सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके। ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं ऋषि? कहते हैं यह मार्ग ऐसा है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। इतना सहज है यह मार्ग। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। यह मार्ग ऐसा है, कैसा है यह मार्ग? जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। जो ज्ञानी भक्त है वह विवेकी भक्त है। जैसे जैसे हमारा सत्संग बढ़ता है, स्वर वेद के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है, विहंगम योग के सिद्धांत के प्रति सत्य का विश्वास हमारा बढ़ता जाता है, तो केवल विश्वास ही नहीं बढ़ता, केवल हमारा ज्ञान ही नहीं बढ़ता,
बल्कि हमारा जो आंतरिक प्रेम है वह भी बढ़ता जाता है, और जो हमारा अहंकार है वह कम से कम होने लगता है, शून्य से शून्य होने लगता है। क्योंकि सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता, सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता, गंभीरता, स्थिरता। यह समस्त दैवी गुण विकसित हो। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अध्यात्म में इसीलिए सहजता का, सरसता का, सरलता का, स्वाभाविकता का ही संदेश है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कितनी तरंगे हैं। समुद्र के ऊपरी भाग पर, समुद्र के बाह्य धरातल पर कितनी तरंगे हैं, और ये तरंगे आपस में लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है। समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है। तरंगे लड़ रही हैं, मैं तू यह वह, मेरा तेरा। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। राग और द्वेष, राग और द्वेष साधक के सामने प्रमुख बाधाएं हैं। अविद्या मूल में है उनकी, जो घोर आसक्ति है संसार के प्रति, जो बारंबार केवल और केवल संसार के सुखों को प्राप्त करने की उत्कंठा है, अभिलाषा है, वह राग है। जो सुख के पीछे पीछे जैसे दौड़ा जा रहा हो, भागा जा रहा हो, जैसे भाग रहा है हिरन, मृग कस्तूरी वाला जंगल में भटक रहा है। यहाँ मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो भटक रहा है, वो ढूंढ रहा है, इस पर्वत से उस पर्वत में ढूंढ रहा है। झरने के पास जो वृक्ष लता औषधियां हैं, उनसे तो ये सुगंधी नहीं आ रही है। वो ढूंढ रहा है, भटक गया है। सुगंधी तो उसी के भीतर है। आनंद का स्रोत तो हमारे भीतर है, शांति का समुद्र तो हमारे भीतर है। अनुभव कहाँ है? कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। इस विवेक ज्ञान से एक साधक और साधिका विहंगम योगी कभी अलग नहीं होते, कभी दूर नहीं होते। बाहर तो भटकाव है, बाहर तो परिवर्तन है, बाहर तो अस्थिरता है। जिसका आत्मबल कमजोर है, बाहर की थोड़ी बदलती हुई परिस्थिति भीतर से उसको झकझोर देती है।
बाहर थोड़ा हिला है तो भीतर जैसे भूकंप आ गया हो। इतनी अशांति, इतनी अस्थिरता, इतनी चंचलता, इतनी अविवेक पूर्णता। बाहर थोड़ा हिला है अभी, भीतर जैसे मानो भूकंप आ गया हो। थोड़ी हवा का स्पर्श हुआ है और पीपल का पत्ता कितनी तीव्रता से हिलने डुलने लगा है। तनिक हवा के स्पर्श से पीपल का पत्ता जैसे मानो आंधी आ गई हो। इसीलिए वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। इसी को अविद्या कहते हैं, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। दुखों के मूल में वही है। राग द्वेष साधक और साधिकाओं के सामने बड़ी बाधा है। द्वेष जो दुख का अनुवर्ती हो, जो दुख के पीछे पीछे चले। हम रहते हैं वर्तमान में, हम रहते हैं वर्तमान में, लेकिन मन रहने दे तब ना वर्तमान में रहेंगे। मन ले जाता है भूत में, जो अतीत है, जो अतीत है, जो व्यतीत है। अभी नहीं है वो, अभी यहाँ नहीं है, वो बीत चुका है, अभी नहीं है। जो अतीत है वह व्यतीत है, जो भविष्य है वो अनागत है, वह भी अभी नहीं है। मन कहाँ रहने देता है, वह तो ले जा रहा है। अतीत जो व्यतीत है उन अनुभवों में ले जा रहा है। जो भविष्य है अनागत है, भविष्य की कल्पनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में बहाए जा रहा है। जैसे हमारी शक्ति बिखर रही हो, बाहर जा रही हो। अतीत में, व्यतीत में, भविष्य में, अनागत में हमारी आत्म शक्ति बिखर रही हो, बही जा रही हो, बही जा रही हो वो शक्ति। और साधना में ये सब बाधाएं हैं। जो है उसका अनुभव जहां है वहां है स्थिर। और जितनी देर स्थिर करना चाहे वहां स्थिर है साधक साधिकाएं। मन की ऐसी स्थिति है, विचारों के उठा पटक पर इतना नियंत्रण है, इतना संयम है। क्योंकि हमारे भीतर ही है शांति, हमारे भीतर ही है आनंद। हमारे भीतर अनंत ज्ञान की रश्मियां पड़ी हैं। तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कलह सत्संग से, स्वरवेद के प्रकाश से न्यून होने लगता है, कम होने लगता है। राग और द्वेष भी कम हो जाता है। और जब हमारे विचार नियंत्रित होने लगते हैं, संयमित होने लगते हैं, तब एक साधक अपने केंद्र में स्थित हो जाता है, अपने केंद्र में स्थित हो जाता है। सुख दुख का क्रम तो चल रहा है और चलता रहेगा। बाहर परिवर्तन है, समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगे लड़ रही हैं, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के आंतरिक भाग में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में
कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई अशांति है क्या? वहाँ कोई अस्थिरता है क्या? वहाँ कोई चंचलता है क्या? वहाँ कोई चपलता है क्या? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के आंतरिक भाग में तो शांति ही शांति है, शांति का समुद्र है, शांति का ही समुद्र है। वहाँ सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, स्तब्धता है, नीरवता है, गंभीरता है। वह शांति का ही समुद्र है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। मन वचन और कर्म से पवित्रता के ही पथ पर आगे बढ़ना है। प्रतिदिन मन को स्वच्छ रखना है, अभ्यास करना है नित्य प्रतिदिन मन को शुद्ध करने का। मन की सफाई रोज करनी है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हो, वस्त्रों की धुलाई करते हो, स्वच्छ करो घर को, स्वच्छ करो वस्त्रों को। लेकिन जो मन की स्वच्छता है, जो मन की स्थिरता है, उसके लिए भी एक साधक प्रतिदिन नित्य प्रति मन की स्वच्छता का अभ्यास करता है, मन के नियंत्रण का अभ्यास करता है। मन वचन और कर्म से पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ता रहे। मन वचन और कर्म से किसी को अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते। न मन से, न वचन से, न कर्म से अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इसी को सेवा कहते हैं। सब प्रभु के जीव हैं। किसी को अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते, चोटिल नहीं कर सकते। न मन से, न वचन से, न कर्म से, तीनों में से किसी से नहीं। जो शांत है वही दूसरों को शांति का संदेश दे सकता है, और जो अशांत है, चंचल है, अस्थिर है, चपल है, वो केवल वही है क्या, जैसे दूसरों को भी चपल बना रहा हो, दूसरों को भी अस्थिर कर रहा हो, दूसरों को भी उसके लक्ष्य से दूर ले जाने का कुचक्र रच रहा हो। जो अशांत है केवल वही अशांत नहीं है, केवल वही अस्थिर नहीं है। अन्यों तक वैसा ही प्रभाव छोड़ रहा है। वो जैसी संगति है वैसी गति है। इसीलिए सत्संगति, सत्संगति मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। जो शांत है, जो सहज है, जो सरस है, जो सरल है, जो गंभीर है, जो वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष करता है, जिसके अंदर सहजता है, सरसता है, सरलता है, वास्तविकता है, वह सदैव मन वचन और कर्म से श्रेष्ठता, शुचिता और पवित्रता के पथ पर ही गतिमान है। अभी हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया, न अच्छा न बुरा, न सत्य न असत्य,
अभी वाणी मौन है। व्यर्थ के बकवाद से चुप रहना ज्यादा श्रेष्ठ है। वाणी का दुरुपयोग बहुत बड़ा दुरुपयोग है। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। मौन बड़ी शक्तियों वाला है, क्योंकि मौन में भी वही है। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है और भी विशेषता है। एक एक शब्द तरासा हुआ, सत्य से संस्पर्शित, ज्ञान से परिपूर्ण, यथार्थता से परिपूर्ण एक एक शब्द जैसे तरासा हुआ हो। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। वो चोटिल हो जाता है, बदला लेने की भावना दृढ़ हो जाती है। ऐसा बोला था, ऐसा किया था, वो अनियंत्रित हो जाता है, असंयमित हो जाता है। वाणी के दुरुपयोग से अस्थिरता बढ़ जाती है, चंचलता चपलता बढ़ जाती है, वो गांठ बना के बैठ जाता है। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। विवेक युक्त वाणी का प्रयोग उपयोग, ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सकारात्मक उपयोग, ईश्वर की दी हुई शक्तियों का श्रेष्ठ उपयोग, यह तब संभव है जब हमारा मन नियंत्रित हो, संयमित हो, हमारे विचार केंद्रित हो, हमारे भीतर गंभीरता हो, सहजता हो। मन श्रेष्ठ विचारों से, वाणी उसी रूप में और क्रिया भी उसी रूप में। अभी वाणी का प्रयोग किया नहीं, अभी वाणी से कुछ नहीं कहा, वाणी मौन है, क्रिया में भी घटित नहीं हुआ है, लेकिन मन का संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है, भले वाणी से न बोला हो और क्रिया से ही न हो। मन का संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को घटित कर देता है, जैसा भी संकल्प हो हमारे मन में। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तो, हमारा मन श्रेष्ठ विचारों वाला हो, पवित्र विचारों वाला हो। मन वचन और कर्म से सदैव हम सुचिता और पवित्रता के पथ पर ही आगे बढ़ते रहें। यही सेवा भाव है, यही सत्संग का विवेक है, यही अध्यात्म है। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। स्वरवेद के दो दोहों का हम सब श्रवण करते हैं। यह अमोघ वाणी है, साक्षात गिरधर्मा ऋषि की वाणी है। यह दिव्य वाणी है, अनंत है, अमृत है, अमोघ है ये वाणियाँ। अधिक से अधिक इसका श्रवण होना चाहिए। जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, ऐसी ही वाणियों का तो निरंतर श्रवण होना चाहिए। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो शिष्य हैं, जो शिष्याएं हैं, जो विहंगम योगी हैं, उनको पता है कि विहंगम योग का स्वर वेद क्या है, ये सदगुरु का ज्ञान क्या है।
तन्मय होकर, शांत चित्त होकर स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करेंगे। फिर मैं विराम लूंगा। सुमिरन सुरति समारी, बाहर की पट दे। सुमिरन सुरति समारी, बाहर की पट दे। अंतर की पट खोल कर सुमिरो पुरुष विदेह। अंतर की पट खोल कर सुमिरो पुरुष विदेह। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। सेवा सद्गुरु संत की, अरुषत संग विचार। सेवा सद्गुरु संत की, अरुषत संग विचार। पुरुषार्थ यह जीव का, जीवन जन्म सुधार। पुरुषार्थ यह जीव का, जीवन जन्म सुधार। जय सर्ववेद कथा, 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 जय सर्ववेद कथा। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर। इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को स्वरवेद महामंदिर के आंगन में विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिक महोत्सव में हम सब 25,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ हम सब मिलकर संपन्न करेंगे, अद्भुत बनाएंगे। भव्य से भव्य और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, हम सब मिलकर दिव्य से दिव्य मनाएंगे, दिव्य से दिव्य मनाएंगे। 13-14 मई 2017 को हम सबों ने मिलकर ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ संपन्न किया था। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को तीव्रता के साथ गतिमान किया था।
उससे भी बढ़ चढ़कर, उससे भी भव्य और उससे भी दिव्य हम सबों का यह पावन 100वां वार्षिक महोत्सव होगा। 100वां वार्षिक महोत्सव होगा। स्वरवेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की तरफ बड़ी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। यह सब आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के समर्पण भाव से संभव हो रहा है। गुलाबी लाल पत्थरों से, गुलाबी लाल पत्थरों से स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है। एक एक पत्थर को, एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, नक्काशी की जा रही है। भारतीय स्थापत्य कला का, भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत नमूना होगा यह स्वरवेद महामंदिर हमारा। आप सबों के सहयोग से स्वरवेद के संपूर्ण दोहे स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बतलाऊं, उपनिषदों के 150 से भी ज्यादा प्रसंग, जिज्ञासाओं का समाधान, गुरु शिष्य संवाद जो हमारे उपनिषदों में है, जो हमारे देश की एक अद्भुत धरोहर है। उपनिषदों के ऐसे 150 से भी ज्यादा प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले। श्रीमद् भगवत गीता के अनेकों श्लोक, मानस की आध्यात्मिक चौपाइयां, साहब की साहबे, साहब के जो शब्द हैं परम सत्य से ही संस्पर्शित हैं। सत्य को कहने का जो सामर्थ्य साहब की वाणियों में है वह बड़ा ही अद्भुत है। साहब की अनेक वाणियां, साखियां स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली है, शोभा बढ़ाने वाली। वेदों के अनेक मंत्र जो हमारे ऋषियों ने अपने सहज अनुभव से प्रकट किया है, स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण होंगे। बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी तो हम प्रथम चरण के उद्घाटन में आगे बढ़े हैं। अभी तो स्वरवेद महामंदिर का, सदगुरु की पावन मूर्ति का अनेक प्रकल्प तो अभी आगे गतिमान रखना है। हम सबको गतिमान रखना है। 98वें वार्षिक महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जब स्वरवेद का दोहा बोला, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान, त्याग देह अभिमान। हम सबके हृदयों को आनंद से भर दिया। आप सबों ने स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाया है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को गतिमान किया है। स्वरवेद की वाणी अद्भुत है। जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहां कहां रत्न बिखरे हैं ढूंढ लेता है, जैसे गोताखोर जो खोजी है, जो जिज्ञासु है, वो खोज लेता है समुद्र में डुबकी लगाकर कहां कहां रत्न छिपे हैं। स्वरवेद की वाणी सबके लिए उपयोगी है। संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए परम उपयोगी है, क्योंकि यह साधना के दिव्य अनुभव से ही सहज प्रकट है। अनेक दोहे अनेक साधक साधिकाओं के जीवन के मंत्र बन गए।
और प्रधानमंत्री जी के मुख से स्वरवेद का दोहा सुनकर, स्वरवेद की वाणी को सुनकर तो सभी विहंगम योगियों का हृदय जैसे आनंद से ही भर गया हो, जैसे आनंद से ही भर गया। जब स्वरवेद महामंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब ये स्वरवेद महामंदिर केवल काशी के लिए नहीं, वाराणसी के लिए ही नहीं, ये तो पूरे भारत के लिए एक नजराना होगा, एक अद्भुत नजराना होगा। लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए ही ये स्वरवेद महामंदिर बन रहा है। विश्व में विहंगम योग की पताका को, स्वरवेद के स्वर को, सदगुरु देव के ज्ञान विज्ञान को, सिद्धांत को पहुंचाने के लिए ही तो यह स्वरवेद महामंदिर है। और आप सबों के सहयोग से, सेवा भावना से पूर्णता की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इसी पावन परिसर में हम सबों को अपने परमाराध्य सदगुरुदेव की 135 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा स्थापित करनी है। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, स्वरवेद का स्वर अनंत है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। इस पावन अवसर पर विहंगम योग संत समाज के सभी भाई बहन एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट करें। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको सुख मिले, शांति मिले, सब धर्म से मोक्ष के पथ पर गतिमान रहे, सबका सब विधि हो कल्याण, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबका जीवन आनंदमय बने, आनंददायी बने। इन्हीं वचनों के साथ सिल्ली स्टेडियम के इस आंगन में आप सबों के कल्याण की ही कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबों के उद्धार की ही कामना करता हूं।